ईरान ने इजराइल पर हमला करके जो गलती की है वो गलती महाविनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ईरान से ऐसा इंतकाम लेंगे कि इजराइल को तबाह करने का मंसूबा पालने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल ऐसा करेगा। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला बोल दिया था और करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने तभी कह दिया था कि वो इस हमले का इंतकाम लेगा और सही समय पर लेगा। और ये बात ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है और इसीलिए ईरान में इजराइल के हमले को देखते हुए ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। इसके अलावा ईरान में तेल डिपो और हथियारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ईरान इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों से पहले ही इतना डरा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भागे भागे कतर तक जा पहुंचे और अब कतर से शांति समझौता कराने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल है कि वो झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो जवाबी हमला करके ईरान से इंतकाम नहीं ले लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल ने बड़े ही ये साफ कर दिया हो कि ईरान पे हमला किया जाएगा और भारी हमला किया जाएगा, लेकिन दुश्मन कम नहीं इजराइल की। बता रहे आपको, देखिए यहाँ पे किस तरीके से कि जो दुश्मन है इजराइल के वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो दुश्मन कौन कौन है जरा समझ लीजिए। दुश्मन नंबर 1 है हुसैन सलामी, जो कि कमांडर इन चीफ है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। इसके अलावा जो दुश्मन नंबर 2 है वो कौन है? आमिर अली हाजी जादे, जो कि एयरफोर्स स्पेस का प्रमुख है। इसके अलावा देखिए जो दुश्मन नंबर 3 है वो कौन है? वो इस्लाम कानी, जो कि कुछ फोर्स का चीफ है। इसके अलावा जरा यहाँ देख लीजिए, अब जो दुश्मन है वो कौन है? हुसैन तैयब, जो कि खुफिया विभाग के प्रमुख है। यहाँ पे तो देखिए जो इजराइल के सामने जो दुश्मनों की फहरिस्त है वो काफी लंबी है और अपने आप में दरअसल जो चुनौती है, और यही वजह कि इजराइल की ओर से हमला करने से पहले सोचा समझा जा रहा है, रणनीति यहाँ बनाई जा रही है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और बार बार यह आकलन किया जा रहा है कि इजराइल कब हमला करेगा। तो सवाल का जवाब दरअसल यही है कि जो तमाम दुश्मन दिखाई दे रहे हैं आपको, इन पर फतेह हासिल करने की जो स्ट्रेटेजी है वो बनाने के बाद ही यहाँ पे इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया जाएगा। इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ईरान ने किस तरह से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल के खिलाफ इस हमले को ईरान की नए ऑपरेशन सादेक 2 का नाम दिया गया। ये आपको बता दें, सादेक 2 का नाम इस ऑपरेशन को दिया गया था। और कैसे यहाँ पर इस ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खूनी इंतकाम क्या भीषण होगा अंजाम, ये बड़ा सवाल है। ईरान में अलर्ट जारी हो चुका है, कभी भी हमला हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ नहीं बैठेंगे शांत, क्योंकि ईरान ने किया है इजराइल पर हमला और अब मुंह तोड़ जवाब के लिए रहे तैयार। वहां के जो ऑयल रिफाइनरी है, इसके अलावा परमाणु ठिकाने जो हैं, वहीं बिजली घर, और आपको बता दें जितनी भी ऐसी जगह है उन सब पर हमला किया जाएगा इजराइल की तरफ से। अब क्या ईरान का नंबर है? लेबनान खंडर हो चुका है, क्या इसके बाद ईरान का नंबर है? क्योंकि लगातार लेबनान में और लेबनान की राजधानी बेरूत में आईडीएफ जो है ग्राउंड ऑपरेशन चला रही थी और लगातार वहां पर खात्मा किया जा रहा था हिजबुल्लाह के आतंकियों का। लेकिन जब ईरान ने हमला किया है मिसाइलों से इजराइल पर, अब यहाँ पर इजराइल चुप नहीं बैठेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग लड़ेगा या पीछे हटेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जो ईरान ने हमला किया, अब जब इजराइल हमला करेगा उसके बाद ईरान शांत बैठेगा?
या यहाँ से ये युद्ध जो है और ज्यादा एस्केलेट होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इजराइल की ओर से जब हमला किया जाएगा तो उसकी रणनीति क्या होगी? दरअसल सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है और सवाल यह भी कि अब तक ईरान पर हमला किया क्यों नहीं गया। तो जो दरअसल निकल के जो सामने तथ्य आ रहे हैं वो ये है कि जो ईरान के ऑयल डिपो है वो यहाँ पे जानबूझ के टारगेट किए जाएंगे। तो टारगेट पर ईरान के ऑयल डिपो है, लेकिन वो कहाँ पे जरा ये भी समझ लीजिए। जो डिपो है वो है यहाँ पे केरमान में, बंदार अब्बास में, लवान में, इश्फकाहान में, तेहरान, इसके अलावा तबरीज, अबादान, अराक, पारस, तेहरान और अराज फ्री जोन। ये वो इलाके हैं, ये वो टारगेट पॉइंट्स हैं जहां पे इजराइल की ओर से ईरान के ऑयल डिपो पर यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। और सबसे पहले दरअसल यही जो ताकत है ईरान की, उसको ध्वस्त करने का प्रयास इजराइल की ओर से किया जाएगा ताकि ईरान की जो आर्थिक कमर है वो यहाँ पर तोड़ दी जाए। इसके अलावा देखिए ऑयल डिपो के बाद नंबर आता है पोर्ट का। तो देखिए निशाने पर ईरान के पोर्ट भी है, लेकिन वो पोर्ट कहाँ पे है जरा ये भी समझ लीजिए। तो जो पोर्ट है वो है अबादान, इसके अलावा रास, बहरेगान, बुशेहर, असालुये, लवान, किश, लेंगे, लराक और चाबाहार पोर्ट। ये तमाम पोर्ट हैं जो ऑयल डिपो के बाद टारगेट पर है इजराइल की ओर से। और इसीलिए जो बड़ा हमला किया जाएगा, जो उसकी रणनीति होगी वो कुछ ऐसे ही बनाई जाएगी जहां पे ऑयल डिपो के बाद पोर्ट का भी नंबर आएगा। टारगेट पर ईरान के ऑयल डिपो हैं, ये आपको जानकारी दे दें। आप देखिए अराज फ्री जोन, तबरीज, पारस, तेहरान, इसके अलावा तमाम चीजें हैं जहां पर अब इजराइल हमला करेगा। लेबनान के बेरूत पर भीषण बमबारी, इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। बड़ी खबर मिल रही है, लेबनान के बेरूत पर भीषण बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से और यहां पर ये ऑपरेशन एक और तरीके से एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ की तरफ से भीषण बमबारी, ये वही लेबनान है जिसका ईरान पूरा समर्थन कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है और वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, कैसे आग का गोला बेरूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस धमाके से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नुकसान कितना जबरदस्त होगा। आपको बता दें कि इजराइल के जो आईडीएफ फोर्सेज है उनका सीधे तौर पर हिजबुल्लाह और उनके ठिकानों को ही निशाना बनाना है और उस निशाने में वो बंकर भी है जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं। इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब ये वायुसेना ने, आप देखिए इजरायली वायुसेना ने बमबारी कर ये बता दिया है कि हम अभी शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि अपने मिशन को, अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेंगे। आपको हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इजराइल वर्सेस ईरान जंग का तूफान कैसा है ये आप देख रहे हैं। देखिए दो तरफा लगातार ये जंग लड़ रहा है। इजराइल एक तरफ लेबनान से लड़ रहा है और दूसरी तरफ ईरान से। ये जंग आज से शुरू हो गई है क्योंकि ईरान ने आज मिसाइल अटैक किया है इजराइल के ऊपर और अब वहाँ जितने ऑयल रिफाइनरी है, पोर्ट है, डिपो है, इसके अलावा बिजली घर है, परमाणु ठिकाने हैं, सबको ध्वस्त किया जाएगा। महायुद्ध का क्या बिगुल बच चुका है क्योंकि ईरान अलर्ट मोड पर है और आपको बता रहे हैं लेबनान को खंडर करने का काम किया गया है इजराइल की तरफ से। अभी तक